नमस्कार साथियों। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते कि अभी संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में आई थी। छत्तीसगढ़ में भी आई, राजस्थान में भी आई। हालांकि कांग्रेस आई तेलंगाना में। बीजेपी में तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के दम पर मध्य प्रदेश में आई, प्रचंड बहुमत के साथ बहुत सारी सीटें जीती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर कर नया चेहरा मोहन यादव को लाया गया बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी की तरफ से नहीं, बीजेपी जो इस समय जिन आला कमान है, यानी आपके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तरह से। कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे, कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस में वही चेहरे लाए जाते, कमलनाथ, सिंधिया तो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, वही चेहरे। कांग्रेस कोई नए चेहरे ही नहीं तलाश पाता, बीजेपी नए चेहरे तलाश लेती। बीजेपी ने मंत्री परिषद के भी जो गठन हुआ उसमें भी नए चेहरे लाए हैं, और जो पुराने मंत्री थे उनको हटा दिया है। यानी बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि वहाँ पर कोई बपौती नहीं है किसी की। बीजेपी पार्टी किसी को भी कभी भी हटा सकती है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, बीजेपी सभी को हटा सकती है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटा के अच्छा नहीं कि बहुत बुरा किया है। मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मैं पसंद कर रहा था, इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान अगर मंत्री बनते तो वह 2029 के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाते। लेकिन बीजेपी में जो गुजरात की ये जोड़ी है आपकी मोदी और शाह की, यह नहीं चाहती कोई इनके सामने आंख उठाकर बात कर सके, कोई इनसे बढ़कर साबित हो सके। क्योंकि इस समय बीजेपी शासन नहीं कर रही है भारत में, शासन कर रही गुजरात की ये जोड़ी, और पूरे गुजरात को भारत में शासन दिला रही है। यानी आप देख सकते गुजरात के जितने हैं व्यापारी, ललित मोदी हो गए, नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या, सब गुजराती हैं, पैसे लेकर विदेश से भागे हैं। और अब अडानी अंबानी गुजराती हैं। यानी कुल मिलाकर गुजराती प्रभुत्व रहेगा पूरे देश में। और प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पहले बहुत सारे लोग बात करते थे कि 2G आया, 2G से तेज 3G आया, 3G से तेज 4G आया, 4G से तेज 5G, और 5G से तेज मोदी जी, और मोदी जी से तेज योगी आदित्यनाथ जी। तो उनको बता दूं, योगी आदित्यनाथ को तो दरकिनार कर दिया अमित शाह ने। अब अमित शाह रहेगा प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में, अमित शाह जी। एक्चुअली अमित शाह जी और मोदी जी नहीं चाहते, और मोदी जी भी अमित शाह के, समझ लो जो बोल रहा हूँ क्या है, यानी अमित शाह का ही पूरा शासन चल रहा है एक प्रकार से भारत में। बीजेपी का भी नहीं चल रहा, ना मोदी जी का। और आने वाले समय में गुजरात के लोगों का व्यापार बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, और पूरे प्रांत की स्थिति खराब हो जाएगी भारत में। अगर शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते तो पक्का है कि 2029 के बाद, क्योंकि 2024 में भी बीजेपी आ रही है केंद्र में, और 2029 के बाद भी बीजेपी आएगी शायद, हो सकता है। तो उस समय अगर बीजेपी भारत में, तो प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के तौर पर होते शिवराज सिंह चौहान। लेकिन ये मोदी शाह की जोड़ी, गुजराती जोड़ी नहीं चाहती कोई इनके सामने आगे बढ़ सके, क्योंकि यही चाहते हैं 29 के बाद अमित शाह, और अमित शाह के बाद फिर कोई इन्हीं का बेटा जय शाह हो जाएगा, या और भी गुजराती आ जाएंगे। यानी गुजरातियों को कब्जा रहेगा पूरे देश में। इसलिए बीजेपी वालों से मैं ही कहना चाहूँ, संभल जाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरे की घंटी है। गुजराती पूरे देश में कब्जा कर लेंगे, और अडानी अंबानी के पास पूरा पैसा होगा भारत का। और जो विकास के काम हो रहा है, जिनको देख के आप खुश हो रहे हैं, सड़कें आप देख सकते हैं, 1 साल सड़क बने हुए हैं और 1 साल में ही सड़क उखड़ने लगी हैं। यानी पैसा जो आता है काम करने के लिए 10 लाख रुपए, समझ लो 10 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट के लिए पास हुए, तो 10 लाख में से 2 लाख का काम होता है, बाकी के 8 लाख रुपए चले जाते हैं भ्रष्टाचार और करप्शन में। अब कौन कौन खाते हैं ये तो आपको पता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कलेक्टर देश में, कमिश्नर, मंत्रियों के पास पैसे आ जाते हैं। एक पार्षद अगर बन जाता है, एक सरपंच बन जाता है, तो उसके पास मकान ढेर लग जाते। विधायक की तो बात ही अलग है,
पहले बोले थे 7 पेरी खाएंगी, उनकी तो 70 पुस्तक बैठ के खाती हैं, विधायक सांसद इनकी, कलेक्टर कमिश्नर का कितना पैसा निकलता है, बनते हैं देश सेवा के लिए, कितना गबन करते हैं। ये स्थिति है देश की। तो सबसे पहले आप समझ जाइए, आप जब वोटिंग करें, मतदान करें, तो किसी भी गुंडा मवाली करप्शन वाले व्यक्ति को ना करें, जो करप्ट व्यक्ति हो, गुंडा मवाली हो। और मतदान अपने क्षेत्र के व्यक्ति विशेष को देखकर करें जो साफ छवि का हो। हालांकि साफ छवि के नेता किसी पार्टी में बहुत कम है, बीजेपी में तो बहुत कम है, कांग्रेस में भी हैं, उसमें भी बहुत कम है। हाँ, आप पार्टी में है, लेकिन आप पार्टी का भी भरोसा नहीं है कैसी है, क्योंकि केजरीवाल भी बहुत दोगले चेहरे वाला व्यक्ति है। सपा बसपा सब में गुंडागर्दी वाली व्यक्ति है, आपको दिख जाएंगे हर जगह पर गुंडागर्दी वाले व्यक्ति, जिनका वर्चस्व हो। कोई सभ्य व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारे बोलते हैं कि बिका दिव्य कीर्ति सर खान सर को चुनाव लड़ना चाहिए, वो लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है वो वोट, उनको एक वोट नहीं मिलेगी। ये है देश में, क्योंकि वोट मिलती है गुंडा मवालियों को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है अभी इस समय बीजेपी नहीं पूरे देश में राज्य कर रहे हैं जो गुजराती जोड़ी। और आप देख सकते हैं इस समय व्यापार में कितनी मंदी है, मार्केट में आप मंदी का आलम भी देख सकते हैं, हर जगह मंदी इतनी छाई हुई है। और इस विषय पर मैं बाद में चर्चा करूं कि मंदी का कारण क्या है। अभी तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप खुश हो रहे थे कि बीजेपी वाले नए चेहरे लाते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। ये चेहरे सब बदल सकते हैं, लेकिन ये दो नहीं बदलेंगे ज़िंदगी में। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे आपके, मोदी और शाह। मोदी के बाद शाह हो जाएंगे, शाह के बाद कोई इनके परिवार का आ जाएगा, गुजरात का आ जाएगा, लेकिन किसी और प्रांत का यहाँ पर नहीं आ पाएगा बीजेपी में। मतलब मुख्य रूप से बीजेपी में वर्चस्व हासिल करने वाले योगी को तो टरका देंगे कभी भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान को। अगले चुनाव में देखिए योगी बाहर हो जाएंगे। यही कहना चाहते हैं। इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।